हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल घोषी के प्रोडक्शंस के ऊपर। तो आज मैं फिर से चाइना की इकोनॉमी को लेकर बात करने वाला हूँ, और ठीक है, और एक शॉर्ट समरी में लेके आया, मतलब कि चाइना की इकोनॉमी के बारे में थोड़ा और। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा पिछले 40 सालों की चाइना की इकोनॉमी का, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का ट्रेंड ये रहा कि जितनी भी वेल फंडेड कंपनीज थी वो सारी यूरोप के अंदर और स्पेशली यूएस के अंदर थी, ठीक है। तो वो सभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया करती थी और नई नई एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज़ को लाया करती थी, ठीक है। फिर इन नई एडवांसमेंट्स को कमर्शियल प्रोडक्ट्स के अंदर बदला जाता था, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर मैन्युफैक्चर करकर सस्ते दामों पर, और फिर सस्ते दामों मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इन्हें दुनिया भर में बेचा जाता था चीप में, ठीक है, सस्ते में बेचा जाता था, जिससे सब लोग खरीद पाते थे इन चीज़ों को, ठीक है, और उन्हें भी फ़ायदा होता था। तो इस और कंपनीज़ के पास भी पैसा आता था, तो इससे तीनों का फ़ायदा होता था। एमएनसीज़ का फ़ायदा होता था, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर लेबर को जॉब मिल जाती थी, उनके पास पैसा आ जाता था, और साथ ही साथ कंज्यूमर्स को सस्ते दामों में प्रोडक्ट मिल जाता था। तो ये 40 सालों से ग्लोबल इकोनॉमी का ट्रेंड रहा। लेकिन 2020 के बाद हर देश जो है हर बड़ी बड़ी कंपनियां, अलग अलग देशों की एमएनसीज चाइना से पुल अप करने लग गई, ठीक है, चाइना से पुल अप करने लग गई अपने ऑपरेशन को कि हम चाइना के अंदर नहीं बनाएंगे। तो आखिर में एक लॉ था 1971 या 1972 में, चाइना की इकोनॉमी ने एक लॉ पास किया था, और वो लॉ बड़ा सिंपल था। वो था चाइनीज़ इक्विटी जॉइंट वेंचर्स, चाइनीज़ फॉरेन इक्विटी जॉइंट वेंचर्स एक लॉ था। उन्होंने पास ऑन किया था कि हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट तो बहुत सस्ती है, बहुत सस्ते में आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब भी आप यहाँ पे आएंगे, आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, प्लांट सेटअप करने के लिए आपको यहाँ की जो लोकल कंपनीज है उसके साथ टाई अप करना पड़ेगा, ठीक है। आप उनके साथ टाई अप करेंगे तब आप मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, ठीक है। अब इससे होता कहता है, सपोज एप्पल है, टेस्ला है, कोई भी बड़ी कंपनी वहाँ पे जब भी प्लांट सेटअप करती थी अपने कंप्यूटर्स या अपनी ईवीज़ को बनाने के लिए, तो वो वहाँ की लोकल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती थी कि बैटरी बनाने के लिए, कार के डोर्स बनाने के लिए, ठीक है, कीबोर्ड बनाने के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देती थी और उन्हें पैसे देती थी, और उनसे सामान खरीदती थी, और फिर सामान को असेंबल किया जाता था, बनाया जाता था, और फिर दुनिया भर में बेचा जाता था। इससे क्या होता था, वहाँ की लोकल कंपनीज के पास, लोकल बिजनेस के पास पैसे आ जाते थे, ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता था। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में एक और चीज़ थी कि चाइना की सरकार ने ये कहा कि आप जो चाहे वो सैलरी स्ट्रक्चर रख सकते हैं, जिससे हुआ क्या कि लेबर कॉस्ट और सस्ती हो गई, ठीक है। कम से कम सैलरी स्ट्रक्चर रखना, कम से कम सैलरी जो है दी गई लेबर को, ठीक है, जिससे कॉस्ट कम ही रही और प्रोडक्ट्स की दुनिया भर में कंपनीज चाइना में आई। चाइना एक वर्कशॉप बन गया पूरी इकोनॉमी का। किसी को भी कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करनी होती थी, किसी बड़ी कंपनी को, चाइना चली जाती थी, वहाँ पर सस्ते मैन्युफैक्चर करती थी और दुनिया भर में प्रोडक्ट बेच कर मुनाफा कमाती थी। इस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी का ट्रेंड रहा। लेकिन 2020 के बाद, ग्रेट रीसेट के बाद, दूसरी कंपनियाँ दुनिया भर में डाइवर्स होने लग गई। कोई वियतनाम गया, कुछ इंडिया के अंदर आई, ठीक है। तो इस तरीके से वो सस्ते ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्स को ढूंढने लग गए। इंडिया का IT ट्रेंड भी पूरा इसीलिए बना था क्योंकि यूएस के अंदर जब वो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करते थे, उससे कोई गुना सस्ता होना पड़ता था कि वो इंडिया के अंदर हायर करें सॉफ्टवेयर डेवलपर को, ठीक है, जिससे इंडिया के अंदर IT बूम आया था, ठीक है। इसलिए इन्फोसिस और HCL जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ इंडिया के अंदर आ पाई। लेकिन अब हुआ क्या है कि क्योंकि 2020 के बाद चाइना की रेपुटेशन काफ़ी गिरी कोरोना वायरस के चक्करों में, ठीक है, तो वहाँ से ग्लोबल कंपनी ने पुल आउट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और क्यों करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहली बात तो चाइना के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जो लॉज हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती वहाँ की सरकार, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि BYD ने टेस्ला को पूरा कॉपी किया। टेस्ला जब गया चाइना में और उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाई, ठीक है, गीगा फैक्ट्री उन्होंने लगाई, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे बहुत सारी सस्ते दामों में टेस्ला कार को बनाया दुनिया भर में बेचने के मकसद से। लेकिन वहाँ की जो कंपनी थी जिसके साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर किया, BYD, वो पहले बैटरीज बनाती थी और बैटरीज बना के चाइना को वहाँ पे बेचती थी, EV कंपनीज़ को। लेकिन आज के समय वो बैटरी बनाने वाली कंपनी जो कि EVs के लिए बैटरी बनाती थी, आज वो खुद EV बनाने लग गई, और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कंपनियों में से एक है, ठीक है। उन्होंने पूरी टेस्ला को कॉपी कर लिया एक तरीके से, वो उन्होंने टेस्ला को भी मतलब पछाड़ दिया चाइना में, BYD ने, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे कई सारी कंपनीज जो थी वहाँ पे, उन्होंने क्या करा कि फॉरेन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स को कॉपी किया और उन्हें सस्ते दामों में बनाकर बेचने लग गए। तो इससे उन कंपनियों को, MNCs को काफ़ी नुकसान हुआ जो कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आई थी। साथ ही साथ कई देश जैसे कि डेनमार्क है, नीदरलैंड्स है, फ्रांस है, कई यूरोपियन देशों ने कई लेजिस्लेटिव लॉज पास किए कि हम जो है चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, हम चाइना के प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करेंगे। इसकी सिक्योरिटी वो बताते हैं कि इसका सिक्योरिटी रीज़न है क्योंकि चाइना की जो कंपनीज़ हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का फॉलो नहीं करती। हमारी कंपनी ने जो भी पेटेंट फाइल किए हैं, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी है, उस रिसर्च को कॉपी करती है, ठीक है। वो कि चाइना की गवर्नमेंट हमें सपोर्ट भी नहीं करती इस चीज़ को, और चाइना के यहाँ जो है
कॉपीराइट मतलब वो कॉपीराइट लॉ को मानते ही नहीं है पूरी तरीके से, वो हमारी रिसर्च को कॉपी किए जा रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट्स को कॉपी कर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ काफ़ी ज़्यादा एंटी लेजिस्लेशन लॉ भी सामने। साथ ही साथ हुआवे को भी पकड़ा गया था 5G के मामले में। क्यों? क्योंकि हुआवे एक एकॉन सेमीकंडक्टर्स नाम की यूएस की कंपनी, जिसने एक ग्लास मटेरियल बनाया था, ठीक है। स्मार्टफोन का ग्लास जिससे बन सके एक मटेरियल उन्होंने बनाया था, क्योंकि स्मार्टफोन का ग्लास जो होता है जैसे ये है, ये काफ़ी क्या है, नाजुक है, गिरेगा टूट जाएगा। तो उन्होंने एक मजबूत ग्लास बनाया था और उसके लिए उन्होंने हुआवे को पिच किया था कि आप इसे मैन्युफैक्चर करें चाइना के अंदर हमारे लिए। लेकिन हुआ ने क्या किया, इसे रिवर्स इंजीनियरिंग करने लग गए टेस्टिंग फेज में। तो वहाँ पे भी खौर तमाशा हुआ हुआवे के साथ। तो इस तरीके से ग्लोबल कंपनी एमएनसी जब पुल आउट कर रही है चाइना से कि हम यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहली बात तो हमारे प्रोडक्ट्स को कॉपी करने लग जाते हैं और फिर हमें ही कॉम्पिटिशन देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स इनकी मार्केट में अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाते, इसलिए वो इंडिया, वियतनाम, दूसरे देशों में जा रहे हैं जहाँ से वो लेबर को सस्ते दामों में हायर कर रहे हैं। तो ये जो है पूरी कहानी है चाइना की। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ चाइना की इकोनॉमी की, तो वहाँ पे चाइना की इकोनॉमी मेनली जो है वो हाउसिंग बूम की वजह से हुई। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बनाया था एवरग्रेड की वीडियो में, चाइना की इकोनॉमिक क्राइसिस की स्टोरी मैंने बताई थी। यहाँ पे ज़मीन कभी खरीदी नहीं जाती, हमेशा लीज पे जाती। चाइना ने बड़े बड़े फ्लैट्स बनाए, लोगों ने उसे खरीदना शुरू कर दिया, ये जानते बावजूद कि हमें ये लीज पे मिल रही है, क्योंकि सबको अपना घर चाहिए, वो खरीदने लग गए घर। और हुआ क्या कि उन्हें जो है क्या है कि लोगों के पास पैसे थे नहीं और एवरग्रेड क्राइसिस का वो हो गया, ठीक है। उनके पास, कंपनियों के पास पैसे नहीं थे इतनी हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। उन्होंने लोगों से पैसा उठाया, फ्री कैपिटल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। 1 करोड़ का जो घर है वो 80 लाख, फ्लैट है वो 80 लाख में ले लो और पैसे दो हमें पहले एडवांस में। पैसे दिए उन्हें एडवांस में, ठीक है, उन्हें पैसे एडवांस में दिए, लेकिन बाद में वो फ्लैट बन ही नहीं थे, वो पैसा कहीं और लगा दिया एवरग्रेड कंपनी ने। तो लोगों ने पैसा देना ही बंद कर दिया और कंपनी आकर में डूब गई। तो इस तरीके से काम हुआ वहाँ पे। तो चाइना आगे बढ़ा, हाउसिंग बूम की वजह से आगे बढ़ा, जो कि एवरग्रेड की वजह से कोलैप्स हो गया। तो इस तरह की काफ़ी दिक्कतें चाइना के अंदर है। तो मैंने सोचा कि आपको एक फ़ॉरेन जो लॉ उन्होंने बनाया था कि फॉरेन इक्विटी, चाइनीज़ फॉरेन इक्विटी लॉ जो उन्होंने बनाया था कि कोई बाहर की कंपनी अगर चाइना के अंदर आती है तो वो यहाँ से पहले टाई अप करेगी यहाँ की कंपनी से, ठीक है। तो ये लॉ उन्होंने बनाया था। तो ये मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो बना के आया, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो के लिए इतना ही।